तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसको किस तरह से हल किया जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है sin 2a बराबर होगा 2 sin a के, तब सत्य होता है जब a बराबर होगा। यानी कि हमें ये बताना है कि ये sin 2 sin a के कब बराबर होगा अगर हम a की वैल्यू रखते हैं। तो हमें इस प्रश्न को करने के लिए LHS और RHS अलग अलग प्रूफ करनी होगी। और sin 2a, यहाँ जो a दिया हुआ है इसमें हम बारी बारी से ये नंबर रख कर देखेंगे। जिस नंबर से भी दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम रख कर देखते हैं 0 डिग्री a की जगह। तो लिख देंगे यहाँ a बराबर 0 रखने पर, रख के देखते हैं। बनेगा sin 2 गुणा 0, और अगर 2 की गुणा किसी 0 से करा दी जाती है तो वो 0 बन जाएगा। और आपको याद होना चाहिए कि sin 0 का मान 0 होता है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी 0 आ जाती है। इस बार हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है 2 sin a, और यहाँ पर भी हम a का मान a बराबर 0 रखेंगे। a बराबर 0 रखने पर, जब a बराबर 0 रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलेगा। sin a की जगह हमने रख दिया 0। sin 0 का मान हमने अभी लिखा था 0 होता है। 2 की गुणा 0 से की गई है तो ये 0 बन जाएगा। हमें देखने के लिए मिला है कि LHS 0 रखने पर 0 हुआ है, RHS a का मान 0 रखने पर 0 हुआ है। तो आगे हमें कोई भी मान देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि LHS बराबर RHS बन गया है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक होगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि MCQ प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्या हमें ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना होगा? नहीं भाई, आपको सॉल्व नहीं करना होगा, दिखाना नहीं है सॉल्व कर, लेकिन सॉल्व जो हम हल करके देखेंगे उसी से तो आंसर पता चलेगा ना। यानी कि हमें हल करके देखना ज़रूर पड़ेगा, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए आएगा तो उसको OMR शीट के अंदर भर देना है। धन्यवाद।